दोस्तों, एक शख्स के यहाँ लगातार 7 बेटियां पैदा हुई और 7 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ। उसके बाद उसने अपनी 7 बेटियों के साथ क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बाद बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, एक शख्स के यहाँ एक के बाद एक 7 बेटियां पैदा हुई। जब 8वीं बार उसके घर में किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो उस शख्स की माँ ये कहते हुए बाहर निकली कि मुबारक हो, इस बार बेटा हुआ है। 7 बेटियों के बाद बेटा हुआ था। इकलौते बेटे की मोहब्बत 7 बेटियों की मोहब्बत पर भारी पड़ गई। सुबह सवेरे वो अपने बेटे को कंधे पर लाद कर खेतों में काम के लिए निकल जाते थे। 7 लड़कियां दरवाजे की ओट में खड़े होकर अपने बाप को देखती रहती कि अब हम भी अपने अब्बू के साथ खेतों में जाएंगे। जब दादी अम्मी को ये पता चला तो उन्होंने अम्मी से कहा कि सुन रही हो जुबैदा, तेरी लड़कियां खेतों में जाएंगी, अपने अब्बा का हाथ बटाएंगी। उनका भी जवाबन कहा सुनने को मिला। लड़कियों का काम होता है चूल्हा चौका करना। लड़कियां कभी भी लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती। 7 को समझ नहीं आया कि क्यों बराबर नहीं हो सकती। 7 बेटियां सारा दिन आम के पेड़ से झूला बांधकर झूलती रहती। उन्होंने कई बार देखा कि दादी फल और मिठाइयाँ बांटते वक्त नाइंसाफ़ी कर जाती है और भाई को ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है। एक दिन एक लड़की ने पूछ ही लिया कि भाई को हिस्सा ज़्यादा क्यों, तो दादी ने वही रटा रटाया जुमला दाग दिया कि वह लड़का है। हर जगह लड़का और लड़की का फ़र्क था। वो ईद का दिन हरगिज़ भुलाने वाला नहीं था जब अब्बा ने अपने लाडले के लिए 3-3 सूट बनवा कर लाए और 7 बेटियों के लिए कपड़े नहीं लाए। वक्त गुजरता गया, जिंदगी के दिन कम होते गए, लेकिन लड़की और लड़के का फ़र्क अभी ख़त्म न हुआ। 7 लड़कियां स्कूल की दीवारें देखती रह गई, लेकिन अब्बा और दादी ने अपने लाडले को खूब पढ़ाया। लड़कियां घर के काम करती रहीं और लड़का पढ़ाई करता रहा। सबसे छोटी वाली ने मुंह बसोर कर कहा कि क्यों नहीं पढ़ सकती लड़कियां। जवाब अब्बा की बजाय दादी से सुनने को मिला। दादी ने कहा कि लड़कियां बतखों की तरह होती हैं, ना कहीं उड़ सकती हैं और ना ही कभी उड़ान भर सकती हैं। मेरा लड़का तो बुलबुल है, देखना एक दिन लंबी उड़ान भरेगा। दादी ने उन्हें बतखों का नाम दे दिया था जो पूरे घर में मशहूर हो गया। अब तो पूरे घर में 7 को बतखों की टोली के नाम से याद किया जाता। अब्बा को एक बार पैसों की ज़रूरत पड़ी तो 7 लड़कियों ने जमा किए हुए पुराने सिक्के अब्बा के सामने जाकर रख दिए। अब्बा बोले, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं। बहुत कोशिश की, दुआएं की, मगर अब्बा के दिल पर लगा ताला कभी ना खुल सका। 7 मिलकर अब्बा के काम करती। कोई जूते पॉलिश करती, कोई उनकी पगड़ी को धोकर खूब चमकाती, कोई उनके वज़ू का लोटा हमेशा तैयार रखती। बदले में अब्बा ने उन्हें कभी एक नज़र हमदर्दी से नहीं देखा। वक्त गुजरता गया और एक एक करके घर का आंगन खाली होता गया। एक एक करके बेटियों की शादी होने लगी। अब्बा ने सबके सरों पर पहली और आखिरी बार हाथ फेरा और घर का आंगन सूना हो गया। ना किसी को फ़र्क पड़ा और ना ही पड़ना था। रोना धोना तो उस दिन हुआ जब बाबा और दादी का लाडला एयरपोर्ट पर हाथ मिलाकर सबको खुदा हाफिज़ कह रहा था। दादी रोती रह गई। बाबा ने दादी से कहा कि अम्मा 2 साल के लिए ही तो गया है, आ जाएगा वापस। शुरू में तो फ़ोन पर घंटों बात होती, लेकिन बाद में घंटों मिनटों में बदल गए और मिनट सेकंडों में। एक दिन दादी ने सबको खबर सुनाई कि लड़के को पैसों की ज़रूरत है। घर में पैसे नहीं थे और उधार पहले ही बहुत ले चुके थे। 7 बहनें आईं, अब्बू का उदास चेहरा ना देख सकें। किसी ने बाली उतारी और कोई अंगूठी देने के लिए तैयार हो गया। अब्बा ने गुस्से से सबको देखा और कहा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, अपने लड़के के लिए पैसों का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। 7 लड़कियां उदास चेहरा लिए घरों को लौट गईं। अब्बा ने ज़मीन बेच दी, सब कुछ हाथ से जा रहा था। एक चीज़ को पाने में, एक रिश्ता बचाने में कई रिश्ते छूट रहे थे। दिन गुजरते गए, दादी दरवाज़ा देखती रह गई। एक दिन बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा, मैंने यहाँ शादी कर ली है। दादी का दिल इससे ज़्यादा काम न कर सका और बंद हो गया। दादी की मौत के बाद अम्मा भी सबसे रुखसती ले गई। तनी अम्मा का भी इंतकाल हो गया। अब्बा घर के आंगन में तन्हा रह गए। वक्त ने उन्हें बूढ़ा कर दिया।
आंखें बंजर हो गई, चमन उजड़ चुका था। अब तो बरसों बीत गए थे। बेटियां आती और 2-4 लम्हे बाप को हौसला देती और अपने शौहरों के डर से पलट जाती। सर्दी से दरख्त भी कांप रहे थे। अब्बा चारपाई पर पड़े सर्दियों के मरीज मालूम हो रहे थे। उनकी पगड़ी बरसों से नहीं धुली थी। वुज़ू का लोटा फिर कभी तैयार न मिला। सातों बेटियों के जाने से रुत ही बदल गई। अंधेरे में रोशनी आई, वो सातों बेटियां चली आईं। एक ने पगड़ी धो दी, दूसरी दवा खिलाने लगी। बाप ने सातों की आंखों में देखा, उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया था, ना उम्र भर कभी किसी बात को जताया था। फिर भी अब्बा की बूढ़ी आंखों ने सब पढ़ लिया। अब्बा, हम तो पराया धन है, आपका अपना धन कहाँ है? सातों बेटियां पास बैठी थीं। अब्बा ने सबके सर पर हाथ रखा। उनकी आंखें रोने लगी। बेटियां बोली, देखो अब्बा, लड़कियां धोखा नहीं देती, हमेशा लड़के धोखा दे जाते हैं। बुलबुल हमेशा उड़ जाते हैं, बतख घर में रह जाती हैं। अब्बा फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे कि मुझे ओल्ड एज होम में डाल दो। सातों बेटियों से निगाहें चुराते लरजते होठों से कहा कि सातों बेटी कांप उठी और कहा, नहीं बाबा, वो बेटे होते हैं जो वालिदैन को ओल्ड एज होम में फेंक आते हैं। बेटियां कभी ऐसा नहीं करती। अगर वालिदैन को अपने पास रखने का हक बेटियों को दिया जाता तो दुनिया में कोई भी ओल्ड एज होम नहीं होता। वो नज़रें चुरा गए, नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। सारी ज़िंदगी रेत का ढेर बन गया। अल्लाह की दी हुई रहमतों की कदर ना की, दिल की धड़कन और काम न कर सकी। सातों बेटियों की चीखों से मोहल्ला गूंज उठा। सबकी आंखों में आंसू थे। अगर दुनिया में बेटियां न होती तो बापों के जनाजे सन्नाटे में उठते। किसी ने सही कहा है कि हमेशा बुलबुल उड़ जाते हैं, बतख तो आंगन में ही रह जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वाकया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वाकया लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया।